दोस्तों सभी लोगों को नमस्कार। और मैं आज फिर पहुंच गया हूं अपने फार्म पे। और मैं अभी हूं एक धान के अपने खेत में, जहां पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या क्या परेशानियां जंगली जानवरों की वजह से गांव के लोग आजकल उठा रहे हैं। अब इस समय पे धान की फसल में दाना तैयार होने लगा है और ये बहुत ही मिठास होता है आजकल इसमें, जिसकी वजह से काफ़ी सारे जंगली जानवरों का आना जाना खेतों में हो जाता है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कल रात अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे हमारे इस खेत में सूअर ने क्या किया है। तो दोस्तों आप देखिएगा कि ये जो बीच में पैच दिख रहा है, ये पूरा सूअर ने कुचला हुआ है। और इसको कुचलने के साथ साथ वो एक्चुअली इनको खाता है। आजकल जो धान की इसमें दाने बन रहे हैं उनमें बहुत ही मिल्की सा लिक्विड होता है, जो बहुत ही मीठा होता है और जानवरों को बहुत पसंद है। और इसी की वजह से वो इनको खाने के लिए आ जाते हैं। और आप देखिए कितना अच्छा ये धान हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे सूअर ने अपनी दस्तक दे दी है। और मैं समझता हूँ कि अब वो एवरी नाइट उसका आना जाना यहाँ लगा रहेगा। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके की चीज़ें भी स्केयर क्रोज रखे हुए हैं, ताकि ये इनसे डर के थोड़ा सा खेतों से दूरी बनाए रखें। लेकिन इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर होता नहीं है। और आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा पैच है, ये पूरा उसने कुचल दिया है। मैं इसके ऊपर चल के भी आपको इस साइड भी दिखाना चाहूँगा। तो मुझे ये लगता है कि अभी इस समय बहुत ही क्रूशियल है किसानों के लिए, क्योंकि ये इस समय फसल तैयार होने का टाइम है। तो अब यहाँ भी देख सकते हैं आप, इनमें कैसे ये नई बालियाँ निकल के आ रही हैं इन धानों में। ये थोड़ा मोटी वैरायटी का धान है। और उस साइड जो अब दिख रहा है आपको, वो बारीक किस्म का धान हमने लगाया हुआ है। लेकिन बड़ा मुश्किल है कि ऐसी परिस्थितियों में इन धानों को कैसे बचाया जाए, ये आप देख सकते हैं। तो बड़ा मुश्किल है। अब हालांकि हम लोगों ने यहाँ पे एनाइडर एक इक्विपमेंट है, जो कि किसानों के लिए बनाया हुआ एक यंत्र है, जो कि आवाज़ें करता है जब भी इसकी रेंज में कोई भी जानवर आते हैं। तो वो जो आप देख रहे हैं वहाँ पे ये एनाइडर लगा हुआ है स्क्रीन पे आगे, ठीक धान के खेत में लकड़ी में जो लगा हुआ है, तो वो हमारा है एनाइडर, जिसको कि हमने जानवरों को भगाने के लिए लगाया हुआ है। हालांकि सूअरों पे इसका कोई असर होता दिखाई नहीं देता। और जहाँ जहाँ धानों में बालियाँ आ गई हैं वहाँ पे सूअरों का आतंक शुरू हो गया है। और ये जो सामने स्क्रीन पे आपको अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कुछ अनइवननेस दिखाई दे रही होगी धानों की बालियों में या धानों के पौधों में। तो वो जो ऊंचा नीचा जो आपको धान दिखाई दे रहा है, ये सारा डियर्स के द्वारा खाया गया धान है। अभी कुछ टाइम पहले जिस समय ये धान लगाया गया था शुरू में, तो उसी समय से यहाँ पे काफ़ी सारे हर्बीवोर्स
का भी आना जाना शुरू हो गया था। इस वजह से ये आपको अनइवननेस धानों की हाइट में दिखाई दे रही है। अगर मैं आपको इस साइड दिखाऊंगा तो आपको ये सारा पूरा सारे के सारे धान के पौधे बराबर हाइट के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस साइड में अगर आपको दिखाऊं तो ये बराबर नहीं है। तो ये सब भी जानवरों ने किया हुआ है। और हालांकि एनाइडर की वजह से डियर्स का आना तो रुका है, लेकिन सूअरों को रोक पाना मुझे नहीं लगता कि संभव है इस यंत्र से भी। तो बड़ी कठिनाई में है आजकल हमारे धान, और किसान भी बड़े परेशान हैं। रात रात को उठते हैं, जागते हैं, लेकिन फिर भी सूअरों से पार पाना बहुत टेढ़ी खीर है। तो ये था आज का अपडेट कुमाऊं माटी एग्रो टूरिज़्म से। और इसके बाद भी जो भी अपडेट्स होंगे वो फिर मैं आऊँगा और आप सभी लोगों के सामने इन चुनौतियों को, कठिनाइयों को रखूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।